सबसे पहले आज जहाँ हम आज आपको मालूम है इसके साथ परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं अवैसी साहब यहाँ विराजमान हैं, बगल में है अब्दुल इमाम साहब जो एमआईएम के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। यहाँ बगल में आफ्ताब साहब के जनरल सेक्रेटरी है मैम। उसके बाद और साफ लड्डन हमारे समाजवादी जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं स्टेट के खुद विधायक राम कुमार यादव। परिचय में दे दिया और मेरा परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही अर्ज करना चाहता हूँ कि आज इस संयुक्त रूप से माननीय सांसद एआईएमआईएम के राष्ट्रीय सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब एवं मैं समाजवादी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त रूप से आज की राजनीतिक परिस्थिति में मुल्क में त्रिध्रुवीय राजनीति की जरूरत है। ट्राइपोलर पॉलिटिक्स ये पूरे मुल्क में आवश्यक है, लेकिन खास करके बिहार में त्रिध्रुवीय राजनीति, चूंकि बिहार का चुनाव भी अभी आसन्न है, तो यहाँ मजबूती से, क्योंकि यहाँ जो विपक्ष है मजबूती से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। ये अफसोस है, अफसोसजनक बात है और अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में विफल दिख रही है। इसीलिए हम लोग आज सांप्रदायिक ताकत जितना पहले कभी इतना आक्रामक नहीं था, जितना कि आज सांप्रदायिक ताकत, ये फांसीवादी ताकत आज आक्रामक है। पूरे देश में भी और बिहार में भी मौजूद चीज है, आपको मालूम है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि इस स्थिति में सांप्रदायिक ताकतों को जो बढ़ावा मिला है वो विपक्ष के कुशाग्रता के चलते, विपक्ष में जो निर्भीकता से इस लड़ाई को ताकत से लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ पाए। जबकि आज भी बिहार का ये विडंबना है, पूरे देश में 23 मार्च से लॉकडाउन लगा, अभी अनलॉकडाउन है पूरे मुल्क, लेकिन बिहार में तो लगातार 30 वर्षों से लॉकडाउन कर रहा। आप कहेंगे कैसा लॉकडाउन? ये लॉकडाउन तो है ही कोरोना महामारी में। 30 वर्षों से सारे उद्योग बंद हो गए, चीनी मिल बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया, आपके यहाँ कटिहार मालूम है। अभी आपको रेशम उद्योग हालत भागलपुर का देख लीजिए, जितना अशोक पेपर मिल दरभंगा वो बंद हो गया, जितना हैंडलूम उद्योग था दरगाह जिसमें मैनुटी के भाई जयदेव रोजगार दिया है, उसका भी लोग अवसर बंद हो गया। मैंने एक एक करके सारे उद्योग ठप हो गए, बंद हो गए बिहार में। और मजदूर वहाँ से करीब 3 करोड़ से ऊपर बिहार के श्रमिक बाहर जाने के लिए, बाहर जाया रोजी रोटी के लिए बाहर जाकर कितनी जिल्लत, कितनी यातना सही है कि जब कोरोना महामारी हुआ तो यहाँ आने के क्रम में 300 से ऊपर श्रमिकों की जानें गंवानी पड़ी। यहाँ तक कि साइकिल से भी श्रमिक यहाँ दरभंगा पहुँचा। आपको मालूम होगा एक बच्ची वहाँ साइकिल से अपने बाप बीमार बाप को लेकर चलाए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। आज मैं समझता हूँ कि बिहार में जीवन और जीविका दोनों संकट है। जीवन संकट है अपराध से, बाढ़ से और कोरोना की महामारी से, और जीविका संकट है उद्योग के बंद हो जाने से, बेरोजगारों का फौज है। इतनी हालत खराब है बिहार का, ये बहुत ही चिंता का विषय है। चाहे सबसे ज्यादा श्रम शक्ति का पलायन हुआ है सीमांचल इलाके से, सीमांचल के बाद मिथिलांचल, कोसी अंचल, तिरहुत अंचल, जहाँ जाइए ट्रेन भरा हुआ मिलेगा। कहाँ जा रहे हैं? तो कर्नाटक जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, आसाम जा रहे हैं, सभी लोग ट्रेन में भर भर कर बाहर जा रहे हैं। यह जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे लोगों को जॉब नहीं मिलता है बिहार में। और आपको मालूम होगा कि अभी सरकार ने वादा किया था
कि जो लोग कोरोना में लौट के आए 40 लाख मजदूर, उनको है जॉब नहीं, जॉब नहीं मिलने के कारण आधे से अधिक श्रमिक लौट गए अपनी रोटी के लिए, फिर उन्होंने लौट गए बिहार से बाहर। तो बिहार का श्रमिक का इतने बड़े पैमाने पर पलायन समस्या है। इस पलायन से हमारा जो उत्पादन है, राष्ट्रीय उत्पादन अनाज, उस पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था। दूसरी तरफ आज पूरे देश में किसानों के उत्पादों को जो समर्थन मिल रहा था, उसको कॉर्पोरेट के हाथ से नीलाम कर दिया गया। अभी ताजा पूरे देश में अभी किसानों में कहर मचा हुआ है। आज पता करिए हरियाणा से लेकर यहाँ तक, अभी हमको कल ही संपर्क किया कि किसान के नेता से 25 तारीख को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बंद कार्यक्रम करेंगे। किसानों का जो उत्पादन था उस पर भी कॉर्पोरेट को लगा दिया, वो अपना भाव तय कर सकते हैं, बेच सकते हैं। कॉर्पोरेट ने उसको जो समर्थन मूल्य मिलना था MSP, वो भी अब उनको नशर नहीं हुआ। तो किसान का भी हालत बिहार में। इसीलिए इन सारी चीज़ों को देख और जो मजदूरों में हाहाकार है, इस सब को लेकर के हम संयुक्त लोग जनतांत्रिक सेकुलर एक गठबंधन हम लोगों ने तय किया है। एक गठबंधन यहाँ बना है जिसका नींव ओवैसी साहब रहे हैं। यह गठबंधन बिहार में नया विकल्प और बेहतर बिहार बनाने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है। और यह गठबंधन बिहार में चुनाव को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में पूरी मजबूती से लड़ेगी। इसीलिए लड़ेगी कि अपनी उपस्थिति दर्ज करके गरीबों का पलायन समस्या को लेकर, बेरोजगारी की समस्या को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर को लेकर, इन सब सवालों को उठा करके मजबूती से उसका आवाज वो बने। इस गठबंधन का दूसरा विजन है व्यवस्था परिवर्तन करने का। जैसे हर प्रकार का गैर बराबरी, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जितनी गैर बराबरी है उसके खिलाफ मुखालफत के लिए प्रतिबद्ध है ये जो हमारा गठबंधन है। बिहार चुनाव सो मात्र एक पड़ाव है। यह बिहार से अपनी मजबूती दस्तक देगी। आगे मुद्दा आधारित आंदोलन के लिए यह गठबंधन प्रतिबद्ध है, संकल्पित, कमिटेड। इस गठबंधन को प्राथमिकता रहेगी वंचित समाज जो मुख्य धारा में नहीं है उनको मुख्य धारा में लाने का, और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, पलायन मुक्त और शिक्षा में सुधार, बेरोजगारों के लिए अवसर पैदा करना, किसान मजदूरों उसकी कृषि उत्पादन को नई भर दिलाना। संयुक्त जनतांत्रिक सेकुलर गठबंधन UDSA, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस, और यह व्यवस्था परिवर्तन का अभियान आंदोलन केवल बिहार तक नहीं सीमित रहेगा, पूरे देश में यह अभियान चलेगा। हमारी यह गठबंधन किसी भी अपराधी और भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर टिकट नहीं देगी। हिम्मत है और जो दल है जो अपने को बड़े भारी 15 साल बनाम 15 साल का नारा देते हैं, बुराई से बुराई साफ होगा क्या? बुराई से बुराई की लड़ाई से बिहार की आम जनता को कोई बुनियादी समस्या से निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कीचड़ से कीचड़ की लड़ाई, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, साफ पानी से साफ होगा, वो साफ होगा। इसीलिए हम लोगों ने गठबंधन बनाया और UDS समाज विचारधारा वाले दलों से गठबंधन का दरवाजा खुले हुए हैं, लेकिन इसमें तालमेल का क्रम अभी भी जारी रहेगा। जो भी दल समाज विचारधारा रखते हैं, इस सिद्धांत को मान के चलते हैं, उससे हमारा कोई जुड़ाव नहीं है, क्योंकि हम मजबूती से सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ यह गठबंधन है। और जो भी बिहार की हालात है उन हालातों को पटरी पर लाने के लिए, राजनीतिक पटरी से उतर गया, इसको पटरी पर लाने के लिए भी हमारा ये गठबंधन है। अन्य राजनीतियों को, दलों को भी हम ये इस आज के इस प्रेस संवाददाता सम्मेलन से या प्रेस वार्ता से ये कहना चाहते हैं कि आप भी हिम्मत जुटाओ और कहो जो बेईमान ठेकेदार है, अपराधी है, माफिया है, भ्रष्ट अफसर है या भ्रष्ट राजनेता है, उसको अपने दल से टिकट नहीं देने के लिए साफ सुथरी प्राथमिकता दे। ये हिम्मत है तो हम सभी दलों के लिए कहते हैं, बिहार में जो दल है
आज हमारा यूडीए से इस गठबंधन को ऐलान करता है कि किसी भ्रष्टाचारी को हम अपराधी को टिकट नहीं देंगे। हिम्मत है तो वो दल भी इस चुनौती को स्वीकार करे, कुछ तो होगा उसमें, कोई भी दल इस बात को स्वीकार कर ले तो हम। और मैं यह भी कहूँगा, यह जो संकल्प है, यह जो गठबंधन है, वह बिहार के बदलाव, बेहतर बिहार बनाने का अभियान भी है, संकल्प भी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात को यही विराम करता हूँ। फिर जो आपका प्रश्न होगा उसका जवाब देंगे सदन। दो दलों का भी हुआ है, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और AIMI, ये दो दलों का भी गठबंधन हुआ है। आगे और भी इसका एक्सटेंशन है। साथ खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हाथ उठा रहे हैं। अच्छा चलिए। आपको पूछना है तो पूछना। आपको माइक का हेल्प चाहिए? I have also read in the newspaper that the NIA. I have also read in the news reports that 9 people have been arrested and they have been alleged to be part of Al-Qaeda and other terrorist organizations. And I hope that the NIA would be able to convene them. Now, you see, I cannot speak for other political parties. It is for those political parties to answer on their behalf. Are they trying to communalize this? Sir, I cannot speak on behalf of the political parties. You have fixed it. आप पूछ लीजिए, कुछ पूछना है? नहीं, आपका ये दौरा किस मकसद के तहत हुआ है? आप यहीं के थे या सीमांचल भी जाएंगे अभी आपको UDSA के कन्वीनर जनाब देवेंद्र प्रसाद साहब ने आपको पूरी तफसील बताई। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस इसका फुल फॉर्म है और कन्वीनर साहब तय करेंगे कि ये अलायंस कितने सीट पर बिहार में इलेक्शन लड़ेगा। अख्तर अली मान साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इसके भी डिप्टी कन्वीनर रहेंगे। बैठकर कन्वीनर साहब के साथ पूरा तय करेंगे कितने सीट पर इलेक्शन लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, किस जगह पर लड़ना है। और उनको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बिहार की जनता की हमको पूरी ताईद, उनकी मोहब्बत से उनको नवाजेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स कामयाब। पहले से जारी आपकी लिस्ट खारिज होती है क्या? पहले से कहीं नहीं, पहले खारिज नहीं होती, बल्कि अब जब हम देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के लीडरशिप में एक अलायंस बना है UDSA, जाहिर है आपके साथ बैठकर आप फैसला करेंगे कितने सीट पर लड़ना, कहाँ से लड़ना, तो जाहिर एक नए सिरे से उस पर काम होगा। किसी तरह का अलायंस बना था UDA, यशवंत सिन्हा के साथ अलायंस बना था UDA। एक मिनट
इधर आपके गठबंधन में शामिल होने वाले हैं? यकीनन हम तो वेलकम करेंगे। कन्वीनर साहब बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों से अभी इतना जल्दी होगा उनके बारे में बोलना, और हमको यकीन है कि बहुत से लोग उसमें शामिल हैं। पप्पू यादव से परहेज तो नहीं हो गया? अब ये सब बातें जो है जैसा साहब, ये तो शुरुआत हुई है, जब आगे बढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा। सर कितने सीटें चुनाव लड़ेंगे? वही तभी आपसे कहा हूं मैं कि बैठकर बातचीत करके सीट का कितने सीट लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, वो पूरा आपको बताया जाएगा। सर आप हमेशा SC ST की बात करते हैं, SC ST को कितनी सीट मिलेगी आपके यहाँ से? अभी आपके स्टेटमेंट में आपने सुना होगा कि वंचित समाज को कौमी धारे में लाना बहुत जरूरी है, तो यकीनन हम उसके पाबंद है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इतना जल्दी आपके सामने पूरी पार्टी कन्वीनर के अलायंस की पूरी सीट का तो जिक्र करना कोई पार्टी नहीं करती है। तो बिहार में SC ST समाज के कितने प्रतिशत लोग आपके साथ होंगे, क्या लगता है, कैसा काम हुआ है, आप पर कैसा विश्वास है उनको? अब देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कि कोई हमारे साथ नहीं है, बराबर बहुत ज्यादा तादाद में हमारे साथ है, और हमको पूरा यकीन है क्योंकि एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ है जिनकी जिंदगी पॉलिटिकल शुरुआत ही खुद उसी समाज के अपलिफ्टमेंट के उसके ऊपर हुई, और यकीनन इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ आएंगे और हम उनको साथ लेके चलेंगे। कितनी सर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर 15 सालों से काबिज, जब विपक्ष से तेजस्वी यादव से कुछ बातचीत हुई थी आपको गठबंधन को लेकर? ऐसा नहीं, हमसे तो कुछ नहीं। आपने कोशिश की बात करना, एकजुट होना? भाई देखिए, रियलिटी क्या है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कुछ कर बता दीजिए आरजेडी से हमको। RJD के लोग कहते हैं कि हमारा वोट काटने आ गए हैं। हाँ, ये तो अब ऐसा है ना कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कितने आरजेडी के जीते MP? कितने जीते? एक भी नहीं। हम कितने सीट पर खड़े? जी, अख्तर भाई किशनगंज से खड़े थे, अख्तर भाई ने 3 लाख वोट लिए। JDU के कैंडिडेट ने 3,25,000 लिए, और कांग्रेस के कैंडिडेट ने 3.5 लाख लिए। अगर अख्तर भाई नहीं खड़े होते तो क्या होता? वो एक सीट भी नहीं आती। तो ये तो इनका पुराना एक कैसेट है। दूसरा मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ बाबा, जल्दी कहाँ यही बैठे ना, तुम आपके सामने बैठे। दूसरी बात यह है कि 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट लिया, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया, ओवैसी को हमको बुरा बताकर वोट लिया। अब आप बताइए कि नीतीश कुमार कैसे चलेंगे बीजेपी के साथ? जिन बिहार की जनता ने इनको वोट दिया उसको धोखा क्या इन तमाम पार्टी जिन्होंने नहीं दिया? हम आपने गठबंधन तोड़ा था, तो ये अच्छा होता कि वो अपने ही गिरेबान में झांक कर देखे क्या क्या गलतियां हैं, तो बेहतर हो। बिहार की सेकुलर पार्टी आपसे अलायंस करने से क्यों डरती है? उन्हीं इलाकों में जहां आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां भी तो कम से कम अलायंस की गुंजाइश हो सकती है, इत्तेहाद होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं सर, उनको बता दीजिए हम किसी से नहीं डरते, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अख्तर भाई मिले थे, नहीं मिले थे, मिलते हैं, मगर इसको आप ये कहना कि मिले थे वो नहीं है, वो मुलाकात नहीं थी, तो आप समझ रहे हैं ना? देखिए आज भी हम बोल रहे हैं, आपसे मैंने कहा कि आप हमारा मैसेज कन्वे करिए, बताइए क्या बोलते हैं वो ना। भाव नहीं दिया गया क्या सर आरजेडी के तरफ? हाँ, भाव नहीं दिया गया आरजेडी के तरफ? आरजेडी की तरफ भाव वेट नहीं दिया गया, वजन। कोशिश तो की गई थी आप लोगों की तरफ। देखिए, नीतीश कुमार ने उनको भाव नहीं दिया, वो नीतीश कुमार को भाव नहीं दिए। इस तमाम चीज में बिहार की जनता को धोखा दिया गया था 5 साल पहले। बिहार की जनता का क्या कीमत है बताओ फिर आप?
हमारा छोड़ो, हम तो कुछ भी नहीं, हमारा भाव ही नहीं, हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। मगर जो 5 साल पहले वोट किया था उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार उसका? अगर आज बिहार में बीजेपी सत्ता में है तो उसका जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी इतना एमपी सीट जीत गया, उसका जिम्मेदार कौन? किसका बहुमत है? हमारा छोड़ के, हमारा कुछ नहीं है भाई। हम तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिहार की जनता देख रही है, सब फैसला करेंगे। आप हैदराबाद में मैंने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है। अब ये सवाल कांग्रेस से कोई नहीं पूछते। इल्जाम लगाना तो ऐसा है ना कि हमारा चेहरे पे लगा हुआ है, शायद इल्जाम लगाइए, इल्जाम को इतराज नहीं, पर आवाम को, जनता देख रही है सब ये तमाशा जो हो रहा है, और जनता इसका अच्छा जवाब देगी। ओवैसी की बात है कि यहाँ पे बिहार में लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन माना जाता है। वैसे में अगर आप जब अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जिस आपको क्यों लगता है कि आपकी राय है या सवाल आ जाता है, नहीं, आपकी राय है या फिर ऐसा आपका ओपिनियन है? सवाल ले लेते हैं, पर सवाल सुन लीजिए। हाँ। आप एक और गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक के आप लोग दावा करते हैं वो वोट बैंक तो महागठबंधन के पास नहीं माना जाता, तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा होगा तो महागठबंधन अभी रहा कहाँ? कौन सा महागठबंधन कह रहे हैं? कहाँ है महागठबंधन? और ये क्या कोई ये कोई फ्यूडल है क्या कि हमारा वोट है वो आ नहीं सकता? जमहूरियत है। हम पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं लड़े, वोट डालेगी नहीं डालेगी, हमारा वोट खरीद के रखा क्या? आखिर चुनाव के वक्त ओवैसी को इतना बिहार का चिंता क्यों है? ये गलत बात है। सीमांचल में जो हम काम कर रहे हैं, कई मर्तबा हम वहां पर गए, बाई इलेक्शन में तो हमने कांग्रेस को हराया। थोड़ा सर्वे कर लो मेरे भाई, थोड़ा क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया करो। बाई इलेक्शन तो हुआ ना, कौन हारा? हम जीते ना। जरा थोड़ा तेजस्वी यादव बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका मुद्दा क्या होगा? आप बिहार के लोगों को क्या देने वाले? हमारे कर्मी का रोजगार का जब वैकेंसी निकलता है पार्टी में तो किसको रोजगार देते हैं? मालूम है? हरियाणा से कि वहाँ से राजस्थान से अरे मैं बात आपको सवाल पूछ रहा उसको करो। बेरोजगारी का 2 वैकेंसी निकला था आगे, दोनों वैकेंसी बाहर चला गया। आपका अपना एजेंडा आगे क्या है? क्या भरोसा है कि आगे क्या होगा? मेरा एजेंडा सीधा है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का, अपराध मुक्त बिहार बनाने का, और बाढ़ सुखाड़ का जो हम दंश झेल रहे हैं हर साल, उससे भी हम बाढ़ सुखाड़ का अभी तक कोई निदान नहीं मिला। 15 साल का नाम 15 साल का जो लोग नारा दे रहे हैं, बार बार इसको आप लोग बोल रहे हैं। अभी भी हमारे मित्र बोले हैं कि नहीं एनडीए में और यूपीए में इसी में लड़े हैं। कि बिहार जर्मनी का होटल नहीं है। हम जर्मनी गए थे मिनिस्टर थे भारत सरकार में, तो वहाँ कहा कि डू यू लाइक कॉफी और टी? नो अदर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। हम लोग नींबू पानी लेके कोरोना से भी मुकाबला करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, बेरोजगारी का भी हल का समस्या आवाज उठाएंगे और उद्योग को भी खड़ा करेंगे बिहार, ताकि बिहार फिर से पुराना जो हमारा धरोहर था, उद्योग था, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ आपको मालूम है कि चीनी मिल था, 36 चीनी मिल था, 36 बंद हो गए। किसका काम? आप रोजगार की बात करते हैं, 36 चीनी में कितना बेरोजगार हुआ होगा? 3 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए। किसका शासन था? 15 साल बड़ा भाई का, 15 साल छोटे थे, हिंदुओं का शासन था। अब देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू। क्वेश्चन का क्या जवाब है? काल्पनिक प्रश्न का कोई जवाब नहीं होगा। कितनी सीटें आ रही हैं सर? कितनी सीटें आ रही हैं आपके सर्वे में? आपको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है बिहार में? मेरा सर्वे हो रहा है। जी। हम लोग देखिए, हम लोग जमीनी कार्यकर्ता का भी पूरी तरह चिन्हित किया जा रहा है। 1 सप्ताह में आपको बताया जाएगा। अभी टाइम वैसे जी मेरा सवाल आपसे है, बिहार में 243 सीटें हैं, लगभग आप लोगों ने कितनी सीटों पे ये होमवर्क किया हुआ है कि आप लोगों की जो
नई अलायंस है वो चुनाव लड़ सकती है? और सवाल है। और अख्तर विमान साहब और आप सब लोग बैठकर बातचीत करेंगे, तय करेंगे और फिर आपको जरूर बताएंगे कि बिहार के कितने असेंबली क्षेत्र से हमारे यूडीएसए के अलायंस के कैंडिडेट होंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, इंशाल्लाह आपको बराबर मालूम है, कोई आपसे छुपने वाली बात नहीं, आपको बताएंगे। बिहार की राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि आपके बिहार आने के बाद वैसे सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपकी पार्टी पर ये आरोप लगता है कि आप एक वर्ग विशेष की राजनीति, एक समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं। तो लगता है ना, उनको लगता है, हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट को लगता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं। अगर सच्चाई नहीं है सर तो फिर मुस्लिम बहुमत इलाके से आप क्यों लड़ना चाहते हैं? पार्टियों का भी मानना है कि आपके बिहार आने के बाद अल्पसंख्यकों पर जो राजनीति है वो काफी तेज हो जाएगी बिहार में। अरे हम तो बात ही नहीं कर, हम तो वंचित समाज की बात कर रहे हैं, पूरी समाज की बात कर रहे हैं, कहाँ एक विशेष समाज की बात। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत सुनिए, आपने जब 1 मिनट में जो आपने सवाल अभी किया बैरिस्टर साहब से, उसको मैं कह देना चाहता हूँ। कहने को एक हम थोड़ा कविता भी करते, सुन लीजिएगा, है समय 1 मिनट। कहने को तो अपना राज है, लेकिन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।